Hello students, welcome on my YouTube channel Prashandeep Classes. Today we will discuss this chapter types of chemical equation and reactions. इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको जितने भी टाइप होते हैं उनमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपको लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में आपको सबसे पहला टाइप इसमें जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड टाइप होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वाले वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन से आगे की जो रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इस वीडियो में आपको सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन लास्ट वीडियो में कवर हो चुकी हैं और इस वाले वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड वन एंड अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एक एलिमेंट क्या करता है, किसी अदर कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपका। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने जिंक के साथ जैसे इसको रिएक्शन कराया, तो जिंक के साथ जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे तो जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ आप देखना है ये है कि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यही आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें कॉपर सल्फेट अगर आयरन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो आयरन क्या करेगा आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो ये जितनी भी रिएक्शन है आपने देखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जिंक के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसमें देखना ये कॉपर क्या है, सारी रिएक्शन में कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड एंड अदर एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट क्या हो रहा है, दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस हो रहा है। तो यही आपकी रिएक्शन कौन सी बोली जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको सेकेंड टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें क्या था, वन एलिमेंट को कोई भी एक एलिमेंट है अदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी होती हैं उसमें दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपने अपने साइड को डिस्प्लेस करते हैं, अपने अपने स्थान चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो गिवन कंपाउंड होगा तो उसमें दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। अब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को जैसे रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्या करेगा, इस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। इसको जैसे डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ओके, तो ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया था ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम ने क्या किया,
सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट, और प्लस जो बचेगा आपका बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये आपकी क्या होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, जिंक ने कॉपर सल्फेट से सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस किया था। इसने क्या किया, देखो जब ये सिल्वर सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है तो सिल्वर ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या होता है, देखो बेरियम क्लोराइड को अगर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस, अब देखो BaSO4 बन गया, अब क्या बनेगा 2NaCl, क्योंकि यहाँ पे Na और Cl दोनों रिएक्ट हो गए। ये इसमें भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बेरियम ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, थर्ड एग्जांपल क्या है, बेरियम क्लोराइड का अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस यहाँ पे बन जाएगा CuCl2। अब इन सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या हो रही है कि दोनों कंपाउंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यही क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की अगर H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2S के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuS प्लस H2SO4। तो ये जितनी भी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराई थी, इस वीडियो में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर हो चुकी हैं। अब लास्ट आपका वीडियो इसमें रह जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद कोरोजन और रेंसिडिटी, ये सारे जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ दो ही रिएक्शन समझनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लास्ट में इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।